मैं हूँ सीमा और आज हम यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज जानने वाले हैं। सोचिए, अगर अभी इसी पल ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई एलियन सिविलाइजेशन हमें देख रहा हो और जानबूझकर चुप हो। हजारों अरब गैलेक्सियां, हर गैलेक्सी में अरबों तारे और अनगिनत पृथ्वी जैसे ग्रह, फिर भी सन्नाटा, कोई संदेश नहीं, कोई संकेत नहीं। तो सवाल उठता है, सब कहाँ हैं? अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है, अगर जीवन के लिए जरूरी तत्व हर जगह मौजूद है, तो फिर हम आज तक अकेले क्यों लगते हैं? आज का ये वीडियो किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि केवल सच्चे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। आज हम बात करेंगे फर्मी पैराडॉक्स की, ब्रह्मांड की खामोशी की और उन आधुनिक तकनीकों की जो पहली बार इस रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंची है। आज विज्ञान जानता है कि पानी, कार्बन, ऑक्सीजन और ऊर्जा, ये चारों चीजें ब्रह्मांड में आम हैं। हमने ऐसे हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं जो अपने तारों के हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, जहां तापमान इतना है कि पानी तरल रूप में रह सके। केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन पनपने की संभावना है। ये कोई अनुमान नहीं, ये गणनाओं और अवलोकनों पर आधारित तथ्य है। तो फिर अगर जीवन के लिए परिस्थितियां इतनी सामान्य हैं, तो उन्नत सभ्यताएं क्यों नहीं दिखती? यहाँ से शुरू होता है फर्मी पैराडॉक्स। ये कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सीधा, परेशान करने वाला सवाल है। अगर ब्रह्मांड में जीवन आम है, तो हमें कोई दिखाई क्यों नहीं देता? वैज्ञानिकों के पास इसके कई संभावित उत्तर हैं, और हर उत्तर पहले से ज्यादा डरावना है। क्या एलियन लाइफ बेहद दुर्लभ है? पहला संभावित उत्तर, शायद एलियन लाइफ का विकसित होना बेहद दुर्लभ है। धरती पर जीवन को सरल कोशिकाओं से तकनीकी सभ्यता बनने में करीब 4 अरब साल लगे। ये प्रक्रिया कई नाजुक चरणों पर निर्भर थी। स्थिर ग्रह, चुंबकीय क्षेत्र, सही दूरी पर तारा और कई बड़े विनाशों के बाद भी जीवन का बचा रहना। संभव है कि इन सभी चरणों का एक साथ पूरा होना अत्यंत असामान्य हो। अगर ऐसा है, तो हम शायद ब्रह्मांड के शुरुआती और दुर्लभ बुद्धिमान जीवों में से एक है। एक खतरनाक विचार। अब आता है एक और डरावना विचार, महान फिल्टर। ये वो बाधा हो सकती है जिसे ज्यादातर सभ्यताएं पार नहीं कर पाती। संभव है कि अधिकांश जीवन तकनीकी स्तर तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाता हो, या फिर वे खुद को ही नष्ट कर लेते हों। पर्यावरणीय विनाश, अनियंत्रित तकनीक या संसाधनों की कमी से। अगर महान फिल्टर हमारे पीछे है, तो हम भाग्यशाली हैं, लेकिन अगर वो हमारे आगे है, तो भविष्य खामोशी से भी ज्यादा डरावना है। क्या सभ्यताएं खुद को छुपा लेती हैं? एक और सच्चा और वैज्ञानिक रूप से चर्चित विचार, उन्नत सभ्यताएं जानबूझकर चुप रहती हैं। जैसे जंगल में छोटे जानवर खुद को छुपा कर रखते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में उन्नत सभ्यताएं अपने अस्तित्व को छुपा सकती हैं। रेडियो सिग्नल भेजना हमारे लिए सामान्य है, लेकिन ये तकनीक खुद को उजागर भी करती है। संभव है कि जो सभ्यताएं लंबे समय तक जीवित रहीं, उन्होंने सीख लिया हो कि चुप रहना ही सुरक्षित है। क्या हम गलत चीज खोज रहे हैं? एक और सच्चाई, हम शायद गलत तरीके से खोज रहे हैं। हम रेडियो सिग्नल खोजते हैं, लेकिन उन्नत सभ्यताएं रेडियो का इस्तेमाल बहुत पहले छोड़ चुकी हो। वो ऐसे संकेत इस्तेमाल करती हो जिन्हें हम अभी समझ ही नहीं सकते। ये वैसा ही है जैसे कोई पत्थर युग का इंसान वाईफाई ढूंढने की कोशिश करे। ब्रह्मांड की खामोशी सच में कितनी खामोश? अब तक हमें कोई पुख्ता, दोहराने योग्य एलियन सिग्नल नहीं मिला। कुछ असामान्य संकेत मिले हैं, लेकिन हर बार उनके प्राकृतिक कारण भी संभव पाए गए हैं। विज्ञान में जब तक प्रमाण पूरी तरह पुष्ट न हो, तब तक दावा नहीं किया जाता, और यही कारण है कि आज तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। नई दूरबीनें, नई उम्मीदें। आज स्थिति बदल रही है। नई पीढ़ी की दूरबीनें ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण कर सकती हैं। वे ये देख सकती हैं कि किसी ग्रह पर ऑक्सीजन, मीथेन या अन्य जैविक संकेत असामान्य मात्रा में मौजूद है या नहीं। ये जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा, लेकिन ये अब तक का सबसे मजबूत संकेत हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलियन खोज। अब खेल में एक और ताकत आ चुकी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI अरबों डेटा पॉइंट्स में ऐसे पैटर्न खोज सकता है जो इंसानी आंखों से छूट जाते हैं।
रेडियो सिग्नल, स्पेक्ट्रम डेटा और खगोलीय शोर के बीच एआई वास्तविक असामान्य संकेत अलग कर सकता है। यानी अगर कोई संकेत है तो अब उसे छुपाना पहले जितना आसान नहीं रहा। हालिया वैज्ञानिक सोच। हाल की वैज्ञानिक रिसर्च ये संकेत देती है कि हमें खोज की रणनीति बदलनी होगी। केवल संदेश नहीं, बल्कि तकनीकी गतिविधियों के अप्रत्यक्ष संकेत जैसे ऊर्जा उपयोग, तापीय असंतुलन या असामान्य संरचनाएं, इन पर भी ध्यान देना होगा। ये सोच किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि भौतिकी के नियमों पर आधारित है। अगर हम सच में अकेले हैं? और अब सबसे गहरा सवाल, अगर हम सच में पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मांड खाली है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ाता है। हम ब्रह्मांड का एकमात्र ज्ञात सचेत जीवन है। हमारा अस्तित्व दुर्लभ हो सकता है और इसलिए अत्यंत मूल्यवान, या फिर हम बस शुरुआत में हैं। ये भी संभव है कि हम खोज की बस शुरुआत में हों। ब्रह्मांड 13 अरब साल पुराना है और हमने सिर्फ कुछ दशकों से गंभीरता से खोज शुरू की है। हो सकता है अगले 10, 20 या 50 साल में ये सवाल हमेशा के लिए बदल जाए। निष्कर्ष, तो सब कहाँ है? संभव है वे बहुत दूर हों, संभव है वे चुप हों, संभव है वे अब अस्तित्व में ना हों, या फिर संभव है हम जल्द ही पहली बार ब्रह्मांड से किसी और की मौजूदगी महसूस करें। ब्रह्मांड खामोश जरूर है, लेकिन शायद हम सुनना अब सीख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि हम अकेले हैं या नहीं, बल्कि ये है कि जब जवाब मिलेगा तो हम उसके लिए तैयार होंगे या नहीं। यूनिवर्स के इस गहरे और खामोश राज पर आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेला ना हो, या शायद हम पहली आवाज है जो इस अंधेरे में गूंज रही है। लेकिन एक बात तय है, खोज जारी है, साइंस रुक नहीं रही और हर नई डिस्कवरी हमें इस सवाल के थोड़ा और करीब ले जा रही है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपको लगता है कि इसमें सच्ची रिसर्च और ईमानदार मेहनत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो यूनिवर्स के राजों में दिलचस्पी रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंटिफिक मिस्ट्री के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, ब्रह्मांड शायद चुप है, लेकिन हम उसे समझना सीख रहे हैं।